नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। फाइनली दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन 2021 को लेकर काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कब से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और कब फर्स्ट राउंड कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए KoshiStudy.com। आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप नीचे देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2021 रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आसान शब्दों में दी गई है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप इतना जान लीजिए, अगर आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा आपका पास आउट होना चाहिए। और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस सबमिट करना होगा, जो कि यह प्रक्रिया 13 नवंबर से 17 नवंबर 2021 तक चलेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और कॉलेज चॉइस सबमिट करेंगे जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बाद ही आपका फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या फिर अगले राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। तो ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर 20 नवंबर को जारी किया जाएगा, जिसे आप 23 नवंबर 2021 तक डाउनलोड कर सकते हैं और 21 नवंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अब आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है और चॉइस फिलिंग भी करना ज़रूरी है। तभी जो है आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। इसके अलावे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आसान शब्दों में दी गई है। सबसे पहले तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है इतना सारा तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टाइम टेबल जो शेड्यूल है वो शेड्यूल दिया गया है। सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कुछ स्पेशल जानकारी है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। ओपन होने के बाद आप सभी यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे दिशा निर्देश दिया गया है। इस दिशा निर्देश को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपना रिजल्ट चेक कर लिए हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल पर जा करके क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन और चॉइस भरने के लिए सर्वप्रथम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है, जो कि ये प्रक्रिया बताई गई है। अब यहाँ पर जो है जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और लॉगिन करेंगे। इसके बाद कॉलेज और ब्रांच का चॉइस आपको करना होगा। कौन सा कॉलेज चॉइस करना चाहते हैं, उसमें कौन सा ब्रांच आप लेना चाहते हैं, वो आपको भरना होगा। उसके बाद निर्धारित अंतिम तिथि यानी कि 13 नवंबर से 17 नवंबर तक जो है आप चॉइस को एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट हैं तो लॉक करना होगा। मतलब जो भी चॉइस दिए हैं उसको आपको लॉक करना होगा। अगर लॉक नहीं करते हैं तो अंतिम तिथि तक खुद ही लॉक हो जाएगा। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो चॉइस को लॉक मत कीजिएगा। अगर आपको परिवर्तन करना होगा तो परिवर्तन आप कर सकेंगे, और लॉक नहीं करते हैं तो खुद ब खुद लॉक हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉक कर देते हैं तो चॉइस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है और आप इस बात को ध्यान में रखिए। ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया वन टाइम है। इसके अलावे आप दूसरे राउंड में यानी कि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो अगले चक्र में ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन या फिर चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट को अभी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अंतिम रूप से दिए गए कॉलेज की सूची सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जाएगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो जो यहाँ पर मेन चीज़ें था वो हम आपको यहाँ पर बताए हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं
जब आपका जो है सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है तो उस समय जो है आप उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को जो अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा इसको आप नोट करके रखेंगे और इसी से आप अपना आगे की रिजल्ट चेक कर पाएंगे। अगर आपको जो कॉलेज या ब्रांच मिलता है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पर देखिए अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, मतलब अगले राउंड में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है अगले राउंड में आपको दूसरा चॉइस मिल सके जो आपने सबमिट किया है या फिर चॉइस किया है। तो अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन की इच्छा अगर व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये अगले राउंड के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप सभी का जो अभी जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है जो आपके सामने है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। 9 नवंबर से यहाँ पर देखेंगे सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा, कहाँ पर कितनी सीटें किस स्ट्रीम में दिया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद 13 नवंबर से 17 नवंबर 2021 तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग चलेगा और सीट अलॉटमेंट लेटर जो जारी किया जाएगा वो 20 नवंबर को। उसके बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड आप कर सकेंगे 20 से लेकर 23 नवंबर तक। इसके बाद फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद अगर सीट खाली बचती है या फिर जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त करते हैं उनको जो है सेकेंड राउंड में शामिल किया जाएगा जो कि 26 नवंबर को सीट अलॉटमेंट लेटर दूसरे राउंड के लिए जारी किया जाएगा। फिर से उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि यहाँ पर तिथि मेंशन की गई है, यानी कि इस माह के नवंबर के लास्ट तक में जो है सेकेंड राउंड प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपका होना ही चाहिए। इस पर हम अलग से वीडियो लाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लगेगा, जो कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर पहुंचेंगे, रिपोर्टिंग सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा जो कि 8 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है। तो आप जो है उसको एक बार देख लीजिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।